दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे औरतों के कुछ ऐसे ढंग जो पति को रातों रात करोड़पति से रोड़पति बना देते हैं। साथ ही साथ जब घर में होने लगे ये गलतियां तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफ़ी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करे और सभी का ख्याल रखे। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर महालक्ष्मी कभी नहीं आती और रुष्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से घर में धन धान्य की तंगी आ जाती है। प्राचीन काल से ही घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एक स्त्री घर को स्वर्ग या नर्क बना सकती है। हमारे शास्त्रों में बहू बेटियों की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया गया है जिनकी वजह से ही खुशहाल परिवार भी नरक के समान हो जाता है। घर में दरिद्रता आती है, सुख संपत्ति में कमी आ जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में जानिए औरतों की कुछ गलतियों के कारण खुशहाल व करोड़पति परिवार भी कैसे भिखारी बन जाता है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, जिस घर की महिला रात या शाम को झाड़ू लगाती है तो उस घर में दरिद्रता आती है। इसीलिए इस आदत को छोड़ दें। खासकर गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पतिवार जब कमजोर पड़ता है तो घर में विनाशकारी गरीबी आती है। नंबर 2, जिस घर की महिला झाड़ू को पैर से लगाती है या पैर से ठोकर मारती है या जानवर को मारती है, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में हर वक्त बीमारी परेशानी छा जाती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, नंबर 3, अगर किसी घर की महिला को देर तक सोने की आदत है तो वह घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। देर तक सोने वाली स्त्री अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनती है। परिवार में किसी की भी मृत्यु हो सकती है। दोस्तों, नंबर 4, अगर आपके घर की महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो इससे घर की बर्बादी का कारण माना जाता है। हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 5, पाँव हिलाना। जिस घर की औरतें खाना खाते समय पाँव को हिलाती रहती हैं तो वो घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। महालक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं, परिवार में तनाव आता है, किसी बड़े मुखिया की नौकरी छूट सकती है। दोस्तों, नंबर 6, चूल्हे पर जूठे बर्तन रखना या अगर कढ़ाई को गैस पर जूठा छोड़कर अगर कोई महिला सो जाती है तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। ये गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए रात को चूल्हे पर जूठे बर्तन ना रखें, बर्तन को तुरंत धो डालें, क्योंकि बर्तन भी श्राप देते हैं। दोस्तों, नंबर 7, महिला का गाली देना या तेज आवाज में बोलने से भी पूरे परिवार को श्राप लगता है। ऐसी महिला जहाँ भी जाती हैं महालक्ष्मी इनसे कोसों दूर रहती हैं, जिससे घर में धन की तंगी आती है। नंबर 8, जिस घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी नहीं आती। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ करना चाहिए और तुरंत पूजा पाठ कर लेना चाहिए और सच मायने में महालक्ष्मी ऐसे घर में ही वास करती हैं। दोस्तों, नंबर 9, भोजन को जूठा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब भी महिलाएं खाना बनाएं तो ध्यान रखिए कि महिलाओं को खाना बनाते वक्त चखना नहीं चाहिए। इससे खाना जूठा हो जाता है और जूठा खाना अगर हम किसी को खिलाते हैं तो इससे भी महालक्ष्मी और अन्नपूर्णा माता रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, आपको ये नहीं पता कि औरत के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी घर में अमीरी आती है। जब औरत रात के समय ऐसे सोती है, यकीन मानिए कि मैं नहीं कहती, ये शास्त्र कहता है, वो घर करोड़पति कभी भी बन सकता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी कामयाबी मिलती है। महिलाएं जब ऐसे सोती हैं तो यकीन मानिए आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता और ये बातें शास्त्रों में भी लिखी हुई हैं। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1, धर्म शास्त्रों के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो, जहाँ पर महिलाएं अपना ज़्यादा समय सोने में बिताती हैं तो वहाँ पर कभी भी राहु केतु शनि की दृष्टि पड़ सकती है। सच मायने में आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए। जो महिला हमेशा सारा समय सोने में ही बिताती है तो सभी देवी देवता भी उससे क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए सीमित मात्रा में ही सोना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है
कि देर रात सोने वाली महिला पूरे घर का विनाश करती है और इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार देर रात 2 बजे अगर कोई महिला जागती है तो इसका मतलब है कि आपके घर में परेशानी आ सकती है। नंबर 3, मंगलवार और शनिवार और गुरुवार के दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करें। ये समय आपका विनाश कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि इन दिनों में देर से उठने वाले व्यक्ति पर कई सारे दोष लगते हैं जो उसे बर्बाद कर सकते हैं। नंबर 4, जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो नकारात्मक ऊर्जा से भरी बातों का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और आपके सपनों में आकर या आप पर हावी हो सकती है। सोते समय मन में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए, इससे हमें कामयाबी मिलती है। दोस्तों नंबर 5, अब बात करते हैं सुबह में आखिर सही मुहूर्त समय क्या है, किस समय आपको उठना चाहिए, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त यानी इस समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए। सुबह उठने का सही समय 4 से 5:30 बजे का माना जाता है। इस समय उठना मतलब कामयाबी को दर्शाता है। दोस्तों माहवारी के दौरान यानी पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कुछ काम नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों से देवी देवताओं का चले जाना तय है। ऐसे घर में भयंकर गरीबी और दरिद्रता अपना वास बना लेती है। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान देव स्थानों को नहीं छूना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ रसोई में खाना बनाना भी इस समय में शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। पीरियड्स के दौरान इन कामों को करने से पाप लगता है। महिलाएं एवं युवतियां इससे बचने का प्रयास तो करती हैं, लेकिन फिर भी कई बार उन्हें ये काम करने पड़ जाते हैं। खासकर आजकल के समय में ये नहीं हो पाता है, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, एक घर में एक से ज़्यादा महिलाएं होती थी, ऐसे में ये नियम संभव था। पर अब जब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, सब अलग अलग रहते हैं, तो घर में एक ही महिला हो और वो भी ना कर सके रसोई का काम, तो ऐसे समय में पूरे परिवार को दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए आपको बता दें कि ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे में आप नहा करके ही रसोई घर में प्रवेश करें, बिना शुद्धि के प्रवेश ना करें। हाइजीन के नज़रिए से भी ये सही है। इसके अलावा दोस्तों महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान बहुत ही पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जिसका अंदाज़ा पुरुष लगा तक नहीं सकते। ऐसे में महिलाओं को चाहिए कि वो खाना उस समय बनाएं जिस समय उन्हें पेन यानी दर्द ना हो रहा हो। दरअसल दोस्तों शास्त्रों के अनुसार जब भी कोई बीमार या पीड़ित व्यक्ति खाना बनाता है तो उस खाने को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को दोष लगते हैं। यही कारण है कि बीमार व्यक्ति को खाना नहीं बनाना चाहिए। ठीक इसी तरह मासिक धर्म के 3 दिनों में महिलाओं को खाना उस समय नहीं बनाना चाहिए जिस पर्टिकुलर टाइम पर आपको तकलीफ हो रही हो। थोड़ा सा एडजस्ट करके आप आगे पीछे करके खाना बना लें तो इससे दोष से बचा जा सकता है। इसी के साथ मासिक धर्म के दौरान औरतें, जैसे कि हमने आपको बताया, कि अपवित्र होती हैं, तो ऐसे में आप पेड़ पौधों में पानी भी ना डालें, कोई धार्मिक कार्य भी ना करें, क्योंकि दोस्तों ऐसे में कोई धार्मिक कार्य करना या पेड़ पौधों में पानी डालना सही नहीं है। खास करके तुलसी के पौधे में अगर आप ऐसे समय में जल अर्पित करती हैं तो दोस्तों ऐसे में तुलसी का पौधा सूख सकता है, या अन्य पौधे में भी अगर आप पानी डालती हैं तो वो भी सूख सकते हैं। तो ऐसे में आप पेड़ पौधों को पानी ना डालें, कोई भी धार्मिक कार्य ना करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ज्ञान मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।